सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने परिवार लॉन्ग वॉक जीके में। और बताओ किया हो सभी अरकाल थे देख लियो ईओ आरोग्य पेपर के माया आपनो राजस्थान जिला दर्शन कितो काम हो कितना प्रश्न पूछा। बावड़ियों का शहर 100 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। कल मैंने आपको डूंगरपुर जिला दर्शन करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि नौलखा बावड़ी का निर्माण प्रेमल देवी ने करवाया था। और आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है तो बेणेश्वर धाम को कहा जाता है। संत मावजी के बारे में मैंने आपको बताया था। यह सभी जानकारी कल आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिली होगी। साथियों, आज हम इसी जिला दर्शन की श्रृंखला के अंदर आज हम जिस जिले की बात कर रहे हैं उस जिले की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है। किसके समान है? उस जिले की आकृति है ऑस्ट्रेलिया के समान। आप समझ गए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जिलों की नगरी की बात करेंगे, उदयपुर जिला दर्शन की बात करेंगे। उदयपुर की जितनी बातें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है उन सभी बातों के बारे में जिक्र करेंगे। आपकी फिक्र करना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए सभी बातों का जिक्र करेंगे। उदयपुर जिला दर्शन में आपको ऐसी कोई भी बात पीछे नहीं छूटने वाली है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। आपको इस वीडियो के अंदर कला, संस्कृति, चाहे इतिहास, पॉलिटी, भूगोल, इन सभी का समावेश रहने वाला है। अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो के ऊपर। अगर मैं बात करूं कि उदयपुर जिला दर्शन की आज हम बात करने वाले हैं, अगर साथियों मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है अगर वो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको जानकारी कैसी लगी। आप अपने दोस्तों में तो शेयर करना मत ही भूलना। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बात करेगी ये उदयपुर जिला है, ये जिला किन किन तहसीलों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले तहसील है गोकुंदा, मावली, बड़गांव के बाद में कोटड़ा, उसके बाद में गिरवा, वल्लभनगर, झाड़ोल के बाद में सराड़ा, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, सलुम्बर को नया जिला जो अभी मुख्यमंत्री जी ने रामलुबाया कमेटी की सिफारिश पर 19 नए जिले बनाने की घोषणा की है, उन जिलों के जिक्र के अंदर सलुम्बर भी नाम है। सलुम्बर को भी नया जिला बनाया जाएगा, लेकिन अभी हम तहसील के अंदर पढ़ रहे हैं। सलुम्बर के बाद में लसाड़िया, इन सभी तहसीलों को मिलाकर एक जिला बनाया गया जिसका नाम था उदयपुर। जिसका क्या नाम था? उदयपुर। जिलों की नगरी जिसे कहा जाता है। इसकी आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है। और इसका कोड पूछे तो कोड क्या है? RJ27 है वो उदयपुर का कोड है। अगर मैं बात करूं कि उदयपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर क्या है, उदयपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर ये है, देख लीजिए। इसका नाम है कब्र बिज्जू। इसका क्या नाम है? कब्र बिज्जू। इसे कहा जाता है कब्र बिज्जू। ये है जो उदयपुर का क्या है? उदयपुर का शुभंकर है। उदयपुर की शुभंकर की अगर मैं बात करूं तो कौन सा है? वो है कब्र बिज्जू। अब बढ़ते हैं उदयपुर जिले की व्याख्या के ऊपर। एक बात याद आ गई, 2018 या 2019 के पेपर, राजस्थान पुलिस के पेपर में एक प्रश्न पूछा गया था, झाड़ोल को देखकर याद आ गया। राजस्थान में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन कहाँ पर होता है? झाड़ोल उदयपुर में होता है, याद रख लेना। अब बढ़ते हैं इसकी व्याख्या के ऊपर, बड़े ध्यान से देखना। अगर मैं उदयपुर की बात करूं तो उदयपुर की स्थापना है वो 1459 में महाराणा उदय सिंह के द्वारा उदयपुर की स्थापना की जाती है। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में, मतलब तीसरा चरण कब आता है? 18 अप्रैल 1948 को आता है, को उदयपुर को शामिल किया जाता है। वह संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाया जाता है? तो उदयपुर को बनाया जाता है। और एकीकरण के समय जो सबसे पुरानी रियासत थी वो कौन सी थी? वो थी हमारी उदयपुर। स्वामी दयानंद सरस्वती
स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम उदयपुर जिले के साथ में क्यों आता है, अभी पढ़ते हैं। इन्होंने सज्जनगढ़ पैलेस में बैठकर सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। इसके अलावा वेद भाष्य भी लिखा था। स्वामी दयानंद सरस्वती का उदयपुर जिले के साथ में नाम सबसे पहला आता है कि सज्जनगढ़ पैलेस में बैठकर सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी और इन्होंने वेद भाष्य ग्रंथ भी लिखा था। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन है वो अजमेर में होता है, जो कि एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। 1883 उदयपुर में परोपकारिणी सभा का गठन किया जाता है। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती। देश हितैषणी सभा, इसकी स्थापना 2 जुलाई 1877 को होती है उदयपुर में और जो इसके संस्थापक होते हैं वो महाराणा सज्जन सिंह होते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? देश हितैषणी सभा बनाने का उद्देश्य एक ही था कि राजपूतों में वैवाहिक समस्या का समाधान करना। इसी के समाधान के लिए उदयपुर के अंदर एक सभा का गठन किया जाता है जिसे देश हितैषणी सभा कहा जाता है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है इनका जन्म है वो उदयपुर के अंदर होता है। इसे रानी जी भी कहा जाता है। इस लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को क्या कहा जाता है? रानी जी कहा जाता है। यह एक प्रसिद्ध कवियत्री थी। इन्होंने राजस्थान की प्रेम कहानियां नामक पुस्तक लिखी है। टाबरांगी बाता और आखिरी लिखेड़ी टाबरांगी बाता, कमेंट कर बताओ। मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया का जन्म झालरापाटन झालावाड़ में होता है। इनकी कर्म स्थली उदयपुर था। यह 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। उसके बाद में कैलाश चंद्र अग्रवाल, यह उदयपुर के थे। 1985 में नारायण सेवा संस्थान का गठन किया था। मोहन सिंह मेहता, इनका जन्म उदयपुर में होता है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। शिक्षा शास्त्री थे। सेवा मंदिर नामक संस्थान का गठन किया था और इन्हें पद्म विभूषण 1969 में मिलता है। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, यह उदयपुर के रहने वाले थे और ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO इन्हीं की देन है। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी है। DRDO जो ये DRDO बनेगा, वैज्ञानिक इसके अंदर काम करेंगे, ये सभी सोच डेवलप की थी डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने। ये सब इन्हीं की देन है और DRDO की स्थापना 1958 में होती है। और इनका मुख्यालय कहाँ पर है? DRDO का मुख्यालय तो नई दिल्ली के अंदर बना हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। उसके बाद में UGC का गठन, इसका अगर मैं बात करूं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन कब होता है? तो 1956 में होता है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वेद प्रकाश। 1964 से 66 तक यह कोठारी आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। इन्हें पद्म विभूषण 1973 में मिलता है। 1973 के अंदर इन्हें पद्म विभूषण मिलता है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी को। माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा का जन्म बिजोलिया भीलवाड़ा में होता है और यह अपनी कर्म स्थली उदयपुर को बनाते हैं। जो कर्म किए थे इन्होंने, यही कर्म उदयपुर की धरती पर किए थे। मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये माणिक्यलाल वर्मा की बड़ी फेमस पुस्तक है। और पंछिड़ा है वो इनका प्रजामंडल का गीत था। जब प्रजामंडल चल रहे थे, जब प्रजा मंडलों को एक किया जा रहा था, तब पंछिड़ा गीत है वो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा गाया जाता है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान की स्थापना 2 जनवरी 1964 को माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। इसके द्वारा आयोजित किए जाने वाले मेलों को क्या कहा जाता है? हमेलो कहा जाता है। ध्यान रख लेना, हमेलो क्या है? हमेलो एक माणिक्यलाल वर्मा जो आदिम जाति शोध संस्थान है, इसके द्वारा जो आयोजित मेले किए जाते हैं, उन मेलों को ही क्या कहा जाता है? हमेलो। श्रेष्ठा सोनी, यह उदयपुर की एक बाल नृत्यांगना है। लिटिल वंडर के नाम से यह प्रसिद्ध है।
पंडित रामनारायण, यह प्रमुख सारंगी वादक है। उसके बाद में उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की जाती है, लेकिन इसके अध्यक्ष है वो बलवंत राय मेहता थे और इसके उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया थे। यह गैर कानूनी घोषित किया जाने वाला प्रथम प्रजामंडल था। राजस्थान के अंदर जो पहला प्रजामंडल था जिसे गैर कानूनी घोषित किया जाता है, जिसे अवैध घोषित किया जाता है, वो कौन था? तो उदयपुर प्रजामंडल था। अब उदयपुर की कला और संस्कृति की बात करेंगे। मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत का जन्म कोल्यारी गांव उदयपुर में होता है। इन्हें बावजी आदिवासियों के मसीहा भी कहा जाता है। लोगों के अंदर यही नाम से ये फेमस थे, मोतीलाल तेजावत जी। और एक ही आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत ने चित्तौड़ से की थी, चित्तौड़गढ़ से की थी। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को 21 सूत्री मांग रखी, जिसे मेवाड़ पत्र या मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। हल्दी घाटी के अंदर प्रताप जयंती मनाई जाती है। हल्दी घाटी राजसमंद के अंदर ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को विक्रमादित्य का मेला चैत्र अमावस्या को उदयपुर में, जरगाजी का मेला झाड़ोल उदयपुर में फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को, हरियाली अमावस्या का मेला श्रावण अमावस्या को लगता है। और उसके बाद में ऋषभ देव का मेला धुलेव उदयपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी व नवमी को लगता है। जगत अंबिका का मंदिर, जगत अंबिका मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। यह प्रतिहार जो गुज्जर प्रतिहार काल था, इसके अंदर यह मंदिर बना हुआ था जो जगत उदयपुर के अंदर है, जिसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। किस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है? जगत अंबिका मंदिर को कहा जाता है। और अहड़ के जैन मंदिर, अहड़ उदयपुर के अंदर है। यहाँ पर तपस्या जैनियों संत ने की थी, जैन संतों ने की थी। जैन संत जगचंद्र सूरी ने की थी यहाँ पर तपस्या। एकलिंग जी का मंदिर, ये एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में है। इसका निर्माण 1734 में बप्पा रावल ने करवाया था। एकलिंग जी को मेवाड़ का राजा कहा जाता है, या मेवाड़ी राजा एकलिंग जी के दीवान कहलाते हैं। जो मेवाड़ के राजा होते हैं वो अपने आप को क्या कहते हैं? एकलिंग जी के दीवान कहते हैं। एकलिंग जी से जो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें आस्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आस्का। ऋषभदेव मंदिर, यह धुलेव उदयपुर में कोयल नदी के किनारे हैं। यहाँ आदिनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। भील इनको काला जी कहते हैं और केसर चढ़ाने के कारण इन्हें केसरिया नाथ भी कहा जाता है। इस मंदिर के अंदर केसर भी चढ़ाई जाती है, इसीलिए इसे केसरिया नाथ मंदिर कहा जाता है। बात करें पार्श्वनाथ मंदिर की, यह कोरडा उदयपुर के अंदर है। यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। और यही पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? यही मंदिर है वो मुख्य मंदिर नाकोड़ा बाड़मेर के अंदर है। मच्छंद्रनाथ मंदिर, मच्छंद्रनाथ मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। यह मंदिर सांझियों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे सांझी मंदिर भी कहा जाता है। मच्छंद्रनाथ मंदिर के अंदर मेला भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक लगता है। और जो केले की सांझिया है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। जावर माता का मंदिर कहाँ पर है? जावर उदयपुर के अंदर है। सिटी पैलेस, इसका निर्माण राणा उदय सिंह ने करवाया था। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इसे विंडसर के महलों की संज्ञा दी है। जग मंदिर महल, जग मंदिर महलों का निर्माण है वो राणा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था, लेकिन इसकी शुरुआत है वो राणा करण सिंह के समय हो जाती है। शाहजहां ने ही करण सिंह के समय इन्हीं महलों में शरण ली थी। जग निवास महल,
यह पिछोला झील में है। इसका निर्माण है वो जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। बागौर की हवेली का निर्माण अमरचंद बड़वा ने करवाया था। जो पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है, तो बागौर की हवेली उदयपुर के अंदर है। और इसी केंद्र द्वारा हवाला ग्राम को शिल्प ग्राम का दर्जा दिया गया है। जो हवाला गांव है इसे शिल्प गांव का दर्जा भी दिया गया है। उसके बाद में नटनी का चबूतरा पिछोला झील उदयपुर में, बाफना की हवेली उदयपुर में, सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर में, सास बहू का मंदिर, यहाँ पर 1000 भुजाओं वाले भगवान विष्णु का मंदिर बना हुआ है, जिन्हें सास बहू का मंदिर भी कहा जाता है। जगदीश मंदिर, जगदीश मंदिर का निर्माण राणा जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था। इसे सपनों का मंदिर भी कहा जाता है। इसका शिल्पी कौन था, तो अर्जन भाणा सुथार। अर्जन भाणा सुथार जगदीश मंदिर जिन्हें आप सपनों का मंदिर कहते हैं, इसके शिल्पी थे। और औरंगजेब के समय इस मंदिर को तोड़ा गया, तब 20 माचाओं का युद्ध भी होता है। 20 माचाओं का युद्ध किस मंदिर की रक्षा करते हुए 20 माचाओं का युद्ध लड़ा जाता है, तो जगदीश मंदिर की रक्षा करते हुए, जिन्हें सपनों का मंदिर कहा जाता है, इस मंदिर की रक्षा करते हुए 20 माचाओं का युद्ध होता है औरंगजेब के साथ में। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1958 के अंदर होती है। इसी अकादमी द्वारा राजस्थानी साहित्य के लिए मीरा पुरस्कार दिया जाता है। इस अकादमी द्वारा मधुमती पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। मधुमती हो या मीरा हो, मधुमती हो या मीरा हो, ये दोनों राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा इनका प्रकाशन किया जाता है। मीरा पुरस्कार दिया जाता है, मधुमती पत्रिका निकाली जाती है राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1957 में देवीलाल सांबर के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इसीलिए देवीलाल सांबर को इसका संस्थापक कहा जाता है। इसके द्वारा कठपुतली नृत्य व नाटक का सर्वाधिक विकास किया जाता है। कठपुतली नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? कठपुतली जब नाटक किया जाता है या कठपुतली डांस किया जाता है तो ढोलक को काम में सबसे ज़्यादा लिया जाता है। अब बात करेंगे सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया था। इसका पुनः निर्माण राणा फतेह सिंह ने करवाया था। ये राणा वही फतेह सिंह है जिन्होंने वीर विनोद ग्रंथ पर रोक लगाई थी। वीर विनोद ग्रंथ की शुरुआत श्यामल दास जी के द्वारा राणा शंभू सिंह के समय होती है, महाराणा शंभू सिंह के समय होती है, लेकिन वीर विनोद का सर्वाधिक विकास महाराणा सज्जन सिंह के समय होती है। रोक किसके समय लगाई जाती है? राणा फतेह सिंह के समय। राणा प्रताप की छतरी पूछे तो बांडोली उदयपुर में केजड़ बांध के ऊपर बनी हुई है। 8 खंभों की छतरी है वहाँ पर महाराणा प्रताप की। राणा प्रताप का स्मारक मोती मगरा के अंदर है। चेतक की छतरी बलीचा गांव उदयपुर में है। राणा उदय सिंह की छतरी जहां पर भागकर जाते हैं गोकुंदा की पहाड़ियों में, वही गोकुंदा के अंदर राणा उदय सिंह का छतरी बनी हुई है। राणा अमर सिंह प्रथम की छतरी गांगो गांव आहड़ उदयपुर के अंदर है। राणा अमर सिंह प्रथम के बाद सभी राणाओं की छतरियाँ गांगो गांव उदयपुर के अंदर बनी हुई है, आहड़ उदयपुर के अंदर बनी हुई है, जिसे महासतियों का टीला भी कहा जाता है। आहड़ को क्या कहा जाता है? महासतियों का टीला। सज्जनगढ़ पैलेस, इसका निर्माण है वो राणा सज्जन सिंह ने करवाया था। बांस दर्रा की पहाड़ी पर इसे वाणी विलास महल भी कहा जाता है। गुलाब बाग, इसका निर्माण राणा सज्जन सिंह ने करवाया था। जापानी रॉक गार्डन मोती मगरी मगरा के अंदर है। पंडित उदय शंकर, भारतीय नृत्य में बेले नृत्य के जनक कौन है? बेले नृत्य के जनक पंडित उदय शंकर है। आहड़ सभ्यता, यह उदयपुर के अंदर है। इसका प्राचीन नाम आघाटपुर, जिसे धूलकोट भी कहा जाता है। स्थानीय लोग इसे क्या कहते थे? धूलकोट कहते थे। और आहड़ को ताम्र नगरी तथा ताम्र सभ्यता भी कहा जाता है। कल यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए थे ईओआरओ के एग्जाम के अंदर। एक तो आहड़ सभ्यता को ताम्र नगरी क्यों कहा जाता है,
एक इसे धूलकोट भी कहा जाता है। आहड़ को और किस नाम से जाना जाता है, तो धूलकोट के नाम से जाना जाता है। यह बेड़च व आहड़ नदी के किनारे पनपी थी। इसका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल व एच.डी. सांकलिया ने किया था। इस सभ्यता के लोग ईरान से व्यापार करते थे। बालाथल सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है, लेकिन इस्वाल सभ्यता जो उदयपुर के अंदर है वो लोहयुगीन सभ्यता है। ऊंठाड़ा का दुर्ग, यह वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है। राणा अमर सिंह प्रथम के समय चूड़ावतों व सक्तावतों के बीच में हरावल प्रतियोगिता होती है। इसी प्रतियोगिता में चूड़ावत विजय हो जाते हैं। मेवाड़ी चित्रकला, राजस्थान चित्रकला का उद्गम मेवाड़ को माना जाता है। मेवाड़ से माना जाता है। जब राजस्थान चित्रकला का उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, मेवाड़ से होता है। मेवाड़ी चित्रकला का उद्गम तो चावंड से होता है और इसका स्वर्ण काल है वो जगत सिंह सेकंड के समय था। रंग लाल और पीला दो ही मेवाड़ी चित्रकला के अंदर देखने को मिलता है। जगत सिंह प्रथम ने एक चित्तेरों की ओवरी, जिसे तस्वीरारों कारखानों कहा जाता है, नामक एक कला विद्यालय की स्थापना की थी, जिसे हम तस्वीरारों कारखानों या चित्तेरों की ओवरी कहा जाता है, जिसका निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। और इन्हीं जगत सिंह प्रथम के समय बने चित्र कौन से थे, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी राणा तेज सिंह के समय ये बना था। और ये किसने बनाया था, तो यह कमलाचंद राणा ने बनाया था। एक रागमाला चित्र, यह चित्र नसीरुद्दीन राणा ने बनाया था अमर सिंह प्रथम के समय। गीत गोविंद पर टिका ये साहिबदीन ने चित्र बनाया था जगत सिंह प्रथम के समय। रसिक प्रिया ये चित्र साहिबदीन ने बनाया था जगत सिंह प्रथम के समय। और कुंदनलाल मिस्त्री ने महाराणा प्रताप का चित्र बनाया था। राणा संग्राम सिंह सेकंड के समय कलीला दमीना व मुल्ला दो प्याजा के चित्र भी बनाए गए थे। गौरी लोकनाट्य, ये जो गौरी लोकनाट्य है वो कहाँ का फेमस है, उदयपुर का फेमस है। यह दिन में होता है, रात को नहीं होता है। भिलो का प्रसिद्ध लोकनाट्य है जो उदयपुर का फेमस है और इसे मेवाड़ की धड़कन कहा जाता है। धड़ 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 धड़कन भी कहा जाता है। मेवाड़ की धड़कन गौरी लोकनाट्य को कहा जाता है। भिलो का प्रसिद्ध है, दिन में होता है, उदयपुर का फेमस है, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है। इसे मेरू लोकनाट्य भी कहा जाता है। श्रावण पूर्णिमा से लेकर ये 40 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत है वो खेड़ा देवी मंदिर उदयपुर से होती है। यह एक धार्मिक लोकनाट्य है। इसका सूत्रधार है वो कुड़कुड़िया होता है। इसके पात्र होते हैं एक राई बूढ़िया जो शिव का रूप धारण करते हैं, एक खुटकुड़िया। और गौरी का संबंध किससे है, तो गौरी का रूप है वो पार्वती को माना जाता है। इसमें शिव व भस्मासुर की कथा चलती है। शिव चले आगे, भस्मासुर चले पीछे, फिर मेरे श्याम आते हैं बीच में। भवाई नृत्य भी जैसे गौरी लोकनाट्य कहा गया उदयपुर का, याद रखना है। भवाई नृत्य एक व्यावसायिक नृत्य है। इसे मटका नृत्य भी कहा जाता है। इनके जनक कौन है, बागाजी जो केकड़ी अजमेर के थे। भवाई नृत्य के कलाकारों की बात करूं तो केकेडी, कजली, कुसुम, द्रौपदी, सांगीलाल, रूप सिंह शेखावत, स्वरूप पंवार, दयाराम शर्मा। शांता गांधी द्वारा जसमा ओठन भवाई नाट्य की रचना की जाती है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर का फेमस है। उदयपुर में सर्वाधिक कथोड़ी जनजाति, भील जनजाति निवास करती है। नाथू सिंह महियारिया उदयपुर के निवासी राजस्थानी भाषा के कवि थे, जो उदयपुर के निवासी थे, नाथू सिंह महियारिया। अब अगर मैं इसके भूगोल की बात करूं, उदयपुर की जियोग्राफी की अगर बात करूं तो इसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है, राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है, लेक ऑफ सिटी कहा जाता है, सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है, फाउंटेन व माउंटेन सिटी कहा जाता है, वाइट सिटी कहा जाता है, ब्लू सिटी किसे कहा जाता है, ये ब्लू सिटी नहीं रे, ब्लू सिटी तो किसे कहा जाता है,
जोधपुर को कहा जाता है। उदयपुर की सीमा गुजरात राज्य के साथ में सर्वाधिक लगती है। राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के अंदर उदयपुर के अंदर है। सर्वाधिक वनों वाला जिला कौन सा है? तो किस जिले की बात कर रहे हैं? उदयपुर जिला है। उदयपुर जिले की ही बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे कम अभ्यारण्य पूछ ले कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। और कम वनों वाला जिला कौन सा है? तो चूरू है। सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र की बात करूं तो उदयपुर के अंदर है। सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सीसा जस्ता का उत्पादन जावर उदयपुर में होता है। कहाँ पर होता है? जावर उदयपुर के अंदर। अब बात करेंगे पिछोला झील की। इस पिछोला झील के अंदर क्या क्या देखने को मिलेंगे हमको अगर हम जाएंगे तो? राजमहल बना हुआ है, नटनी का चबूतरा है, जग मंदिर है, जग निवास महल है, गफूर बाबा की मज़ार है जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और इसी पिछोला झील को फतेह सागर झील से कनेक्ट किया गया है। फतेह सागर झील से जोड़ा गया है पिछोला झील को। ये क्या है? ये गफूर बाबा की मज़ार है। ये क्या है? गफूर बाबा की मज़ार है। और इस पिछोला झील का निर्माण लाखा के समय 14वीं शताब्दी में चिड़ीमार बंजारे ने करवाया था। लेकिन इसका पुनः निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। ये आ गया प्रश्न। कल एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? उसमें ऑप्शन में थे लूणकंसर झील, डीडवाना झील और पंचपदरा झील और एक था ढेबर झील। जयसमंद झील उसमें ऑप्शन में नहीं था। जयसमंद झील के उपनाम को सीधे दे दिया ढेबर झील। कल ये भी प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद में जयसमंद झील की बात करेंगे। इसे ढेबर झील भी कहा जाता है। यह एक आइसलैंड रिसोर्ट यहाँ पर है और इसका निर्माण है वो जय सिंह द्वारा 1687 से 1693 के बीच में होता है। गोमती नदी के पानी को रोककर जयसमंद झील का निर्माण करवाया जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, इसीलिए वहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा था? ढेबर झील। खारे पानी की झील नहीं है, इसीलिए मीठे पानी की झील कौन से? तीनों में से एक मीठे पानी की झील थी, वो था हमारा ढेबर झील। और इसी झील के अंदर 7 टापू बने हुए हैं। सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा, छोटे टापू का नाम क्या है? प्यारी। अरे मेरी प्यारी। यहाँ पर इसी झील के अंदर चित्रित हवा महल है, रूठी रानी का महल है, राजकुमार के महल है। उदयपुर की शीतकालीन सर्दियों के अंदर राजधानी कौन सी रहती है? तो उदयपुर के अंदर सर्दियों की राजधानी थी जयसमंद झील। उसके बाद अगर आगे बात करूं, स्वरूप सागर कहाँ पर है? उदयपुर में है। उदय सागर झील उदयपुर के अंदर है। अब बढ़ते हैं फतेह सागर झील के ऊपर। फतेह सागर झील का निर्माण है वो 1688 में राणा जय सिंह ने करवाया था। लेकिन इसका पुनः निर्माण 1888 के अंदर राणा फतेह सिंह ने किया था। इसका प्राचीन नाम देवाली तालाब है। देवाली तालाब। फतेह सागर झील का प्राचीन नाम क्या है? देवाली तालाब। और इसी फतेह सागर झील ड्यूक ऑफ कन्नौट द्वारा फतेह सागर झील की नींव रखने के कारण इसे कन्नौट बांध भी कहा जाता है। इसी फतेह सागर झील के किनारे नेहरू उद्यान है, सहेलियों की बाड़ी है, सौर वेधशाला है, महाराणा प्रताप का स्मारक है, हवाला शिल्पग्राम है। ये सभी है वो इसी झील के किनारे बने हुए हैं। सोम कागदर झील सोम नदी पर स्थित उदयपुर के अंदर है। सोम नदी का उद्गम बिच्छू मेड़ा की पहाड़ियों से होता है। बेड़वा आयड़ नदी, इसका उद्गम गोकुंदा की पहाड़ियों से होता है। साबरमती नदी का उद्गम कोटड़ा उदयपुर की पहाड़ियों से होता है। वाकड़ नदी का उद्गम गोकुंदा की पहाड़ियों से होता है। सही परियोजना है वो जवाई बांध से पानी की क्षमता को बढ़ाने के लिए यह परियोजना चलाई जाती है। जवाई बांध के पानी की क्षमता कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सही परियोजना की शुरुआत की जाती है। कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। भोराट का पठार गोकुंदा से कुंभलगढ़ के बीच का भाग क्या कहलाता है? भोराट का पठार।
भोराट का पठार, यह राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। लेकिन राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो है उड़िया का पठार। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। जरगा उदयपुर, जरगा उदयपुर दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जरगा उदयपुर है, 1431 मीटर ऊंची है। गिरवा उदयपुर, उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ियों को गिरवा कहा जाता है। उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। देश हरो, जरगा व रागा के बीच में हरे भरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? देश हरो। हरो मतलब जरगा और रागा के बीच के हरे भरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? देश हरो कहा जाता है। मगरा, उदयपुर का उत्तर पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? मगरा कहलाता है। भोमट, उदयपुर का भील आबादी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भोमट। उदयपुर का प्राचीन नाम गहलोट, याद रख लेना, किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। उदयपुर का प्राचीन नाम गहलोट। लसाड़िया का पठार हो या भोराट का पठार हो, ऑप्शन सिर्फ एक ही है, उदयपुर। यह कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है लसाड़िया का पठार। इसी के पास में जयसमंद झील है। मछला मगरा पहाड़िया उदयपुर के अंदर है। रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन झामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर होता है। घिया पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में। एस्बेस्टोस का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में। बेरिलियम का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में। सीसा जस्ता चांदी का सर्वाधिक उत्पादन जावर उदयपुर में होता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना देबारी उदयपुर में 1966 में होती है। यहाँ पर जस्ते को गलाने का संयंत्र भी स्थापित किया गया है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1962 में होती है और इसका पहले नाम क्या था? उदयपुर विश्वविद्यालय। 1982 में इसका नाम बदलकर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कर दिया जाता है। महाराणा प्रताप तकनीकी व कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1999 को होती है। मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। मत्स्य विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर भी है और अलवर के अंदर भी है। मदन मोहन मालवीय आयुर्वेदिक कॉलेज उदयपुर के अंदर है। दुग्ध विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? महाविद्यालय उदयपुर के अंदर है, जो राजस्थान का पहला महाविद्यालय था। डेयरी व खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, यह राजस्थान का एकमात्र महाविद्यालय है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के अंदर है। स्थापना 1 नवंबर 1978 को। यह संस्था NCERT आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण करती है। अगर मैं राजस्थान विद्यापीठ की बात करूं, अगर बात करूं तो वो कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। स्थापना 1987 में होता है और इसकी स्थापना राजस्थान विद्यापीठ के संस्थापक और किसे कहा जाता है? कवि जानुभाई को। राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय सहकारी विकास संघ की स्थापना 1976 में। राजस्थान में पहला बायोडीजल कमर्शियल प्लांट की स्थापना उदयपुर में। हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन झाड़ोल उदयपुर के अंदर, यह प्रश्न है वो पेपर के अंदर पूछा गया है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में तो बोया जाता है, जबकि सर्वाधिक उत्पादन है वो चित्तौड़गढ़ में होता है मक्के का। फुलवारी की नाड़, ये जो फुलवारी की नाड़ वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर है। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर में है और कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर, उदयपुर पाली राजसमंद के अंदर है। यह जंगली भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। भैंस अनुसंधान व प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है। महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डबोक उदयपुर में है। यह राजस्थान का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राजस्थान की प्रथम स्थायी लोक अदालत की स्थापना 2000 में उदयपुर में होती है। राजस्थान का प्रथम IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान वलिया उदयपुर के अंदर खोली जाती है। खगोल भौतिकी केंद्र सौर वेधशाला में स्थापित किया गया है।
उसके बाद प्रथम ह्यूमन एंटोनॉमी पार्क, इसका संचालन नारायण सेवा संस्थान द्वारा किया जाता है। मानसी वाक्कल परियोजना, यह राजस्थान की प्रथम सुरंग परियोजना थी। देवास द्वितीय सुरंग परियोजना, यह राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग परियोजना है। एक पहली, एक लंबी, एक ऊंची, ये सभी आपको याद रखनी है। वाक्कल बांध, वाक्कल नदी पर उदयपुर के अंदर बना हुआ है वाक्कल बांध। राजस्थान खान व खनिज निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है, उदयपुर के अंदर है, उदयपुर के अंदर है। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसीलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, आप अपने दोस्तों में शेयर करना, और चैनल को आप अपने परिवार के अंदर, इस परिवार के अंदर जुड़ना तो मत ही भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।